ईरान ने सीज फायर की दरख्वास्त कर दी। सदर ट्रंप का दावा, अमरीकी सदर का डील किए बगैर 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग खत्म करने का इंदिया। अमरीका का नेटो से अलग होने पर गौर, अमरीकी सदर ने बरतानवी अखबार से गुफ्तगू में कहा, बरतानिया के पास कोई नेवी नहीं, उनके पुराने जंगी जहाज बेकार हैं। नेटो से अलहदगी पर गौर कर रहा हूं। पुतिन भी जानते हैं नेटो कागजी शेर है। ईरान जंग में नेटो ममालिक की अदम शिरकत ने अमरीका के शकूक को मजीद बढ़ाया। हम यूक्रेन जंग में खुद शामिल हुए, नेटो को भी हमारा साथ देना चाहिए था। आबना हरमज खोलने के मामले पर भी इत्तेहादियों ने ताउन नहीं किया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, हमारा मकसद रजीम चेंज नहीं बल्कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था। ये हदफ हासिल कर लिया। 2-3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएंगे। मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जरूरी नहीं और अमरीका जंग का खात्मा कर सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह 6 बजे अमरीकी कौम से अहम खिताब करेंगे। अमरीका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, जंग के खात्मे का कोई भी फैसला ईरानी अवाम की सलामती का ज़ामिन होना चाहिए। जमानत दी जाए, तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी फौज की मज़ाहमत और ईरानी अवाम के इत्तेहाद ने नाजुक हालात पर काबू पाने में मदद दी। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले, कुद्स फोर्स के ओहदेदार मेहदी वफाई को शहीद करने का दावा। मुबारक स्टील प्लांट पर 1 हफ्ते में दूसरी बार तबाहकुन हमला। बुशहर में मौसमियाती मरकज निशाना बना। बुशहर में अमरीका ने ताज़ा हमलों की वीडियो जारी कर दी। सरजान और करमान में भी बमबारी। इसराइली फौज के ईरान में 1 माह के दौरान 800 फजाई हमले, 16,000 हथियारों का इस्तेमाल, 4,000 अहदाफ को निशाना बनाने और कमांडर्स समेत 2,000 ईरानी फौजियों को शहीद करने का दावा। ईरानी हुकाम ने अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 10 नर्सेज के शहीद होने की तस्दीक कर दी। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिया। ईरान की इसराइल और खलीज में अमरीकी अड्डों पर हमलों की नई लहर। अमरीकी एवॉक्स और रीफ्यूलिंग तैयारों पर ड्रोन हमलों का दावा। मिसाइल लगने से तल अवीव में इमारत तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने का दावा। बनी बुराक में 13 सेहूनी जख्मी। ईरान के कतर पर मिसाइल हमले, ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फुजेरा पर ड्रोन हमला, बांग्लादेशी शहरी जान से गया। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद फ्यूल टैंक्स में आग लग गई। बहरीन में फैक्ट्री पर हमला, उम्मुल कुवैन में ड्रोन का मलबा गिरने से शहरी जख्मी। इराक की शहर अरबिल में बरतानवी ऑयल कंपनी के दफ्तर पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मुख्तलिफ अड्डों पर 100 मिसाइल, ड्रोन और 200 रॉकेट्स दागे गए। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। यमन के हूसियों का इसराइल पर एक और हमला, हसास अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के लबनान पर फजाई हमले, बैरूत में 14 अफराद शहीद, 26 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के कमांडर यूसुफ इस्माइल को शहीद करने का दावा। लबनान की मज़ाहमती तंजीम के जवाबी हमले, इसराइली फौजी ठिकानों और मकबूजा बस्तियों पर ड्रोन और रॉकेट बरसा दिए, भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का हिजबुल्लाह को खिराज तहसीन कहा। हिजबुल्लाह के रहनुमा इस्लामी दुनिया के बदतरीन दुश्मनों के खिलाफ साबित कदमी से खड़े हैं। हमारा ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे, चाहे किसी भी दरख्वास्त या दबाव का सामना करना पड़े। ईरान जंग में किसी सूरत भी शामिल नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले अमरीका ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। बरतानिया आबना हरमज से मुतल्लिक आलमी सरबराही इजलास बुला रहा है। महंगाई के मसले का हल, कशीदगी में कमी और समुद्री रास्ते की बहाली है। पोलैंड ने भी अमरीका को ना कर दी अपना पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार। पोलिश वज़ीर दिफा का कहना है, पेट्रियट बैटरियाँ और उनका असलहा पोलैंड की फ़ज़ाई हदूद और नेटो के मशरिकी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। चीन और पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। वज़राए खारजा के दरमियान मुलाकात में 5 निकाती मंसूबा पेश किया गया। चीनी वज़ारत खारजा के तर्जुमान
की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मंसूबे में फौरी जंगबंदी, अमन मुज़ाकरात का आगाज और गैर फौजी अहदाफ और बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। ईरान जंग आलमी अमन, तवानाई सप्लाई और मईशत पर मनफी असर डाल रही है। चीन तमाम अफ्रीकन से राबते जारी रखे हुए है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। अमरीकी सदर के जंग खत्म करने के बयान के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 6,768 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,511 पॉइंट्स पर बंद। 7,461 पॉइंट्स इजाफे के बाद ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी, जापान के निक्की इंडेक्स में तकरीबन 5% का इजाफा रिकॉर्ड। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में भी 2% तेजी। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 1.5% इजाफा। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 5.5% का इजाफा देखा गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आ गईं। बरतानवी खाम तेल $103 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से बचने के लिए इकदाम। 3 ममालिक से पेट्रोलियम मसनूआत के लिए राब्ते। सऊदी अरब से खाम तेल का जहाज लाया गया। ओमान की बंदरगाहों से पेट्रोलियम मसनूआत के 6 जहाज़ों की आमद। मार्च में ओमान की बंदरगाहों से पेट्रोल के 5 और डीजल का 1 कार्गो आया। पाकिस्तान ने कुवैत से भी पेट्रोलियम मसनूआत की यकीन दहानी हासिल कर ली। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पाकिस्तान को डीजल और जेट फ्यूल फराहम करेगा। नौजवानों को टेक्निकल और फनी तरबियत फ्राहम करने से मुतालिक इकदाम में तेजी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में हिदायत खिताब करते हुए कहा, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन में हालिया इस्लाहात के बाद नौजवानों को टेक्निकल तरबियत की फ्राहमी में काफ़ी बेहतरी आई। न्यू टेक के जरिए शुरू किए गए जामे तरबियती प्रोग्राम के मुस्बत नताइज आना शुरू हो चुके। बैनुल-अक़वामी सतह पर ज्यादा मांग वाले हुनर के हवाले से नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन के साथ फनी और टेक्निकल तरबियत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी डिजिटल ऑपरेटर ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात फिर शुरू। चीन की सालिसी में अफगान तालिबान और पाकिस्तान में बातचीत का दोबारा आगाज। मुज़ाकरात रोमची में आला वर्किंग सतह पर हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं। पंजाब में तालीमी इदारे हफ्ते में 4 रोज खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में जुमे को छुट्टी होगी। स्कूलों के औकात-ए-कार सुबह 8 से 1:30 बजे तक होंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूल्स में मॉर्निंग शिफ्ट को 12:30 बजे छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए औकात-ए-कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला 15,300 रुपए महंगा। नई कीमत 4,94,062 रुपए फी तोला हो गई। चांदी की कीमत 200 रुपए फी तोला बढ़ गई। नई कीमत 7,984 रुपए हो गई। कराची में कल बादल बरसने की पेशगोई। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने को तैयार। आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, सवात, बुनीर और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज हल्की बारिश हो सकती है। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। सैलाबी रेलों के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में आमदोरफ्त मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ।
रूस का फौजी तैयारा क्रीमिया में गिरकर तबाह, सवार तमाम 29 अफराद हलाक। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मामूल की प्रवास के दौरान N-26 तैयारे का हुकाम से राब्ता मुनक़ता हुआ। हादसे की वजह टेक्निकल खराबी है, तैयारे को कोई बैरूनी नुकसान नहीं पहुंचा। रूसी हुकाम ने तैयारा हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया।